नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो संदेश लेखन को सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स के अंतर्गत 2020-21 के पाठ्यक्रम में पहली बार शामिल किया है। तो जो ये प्रश्न है सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर जो उन्होंने प्रेषित किया था उसी के आधार पर हमने बनाए हैं। तो प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। शिक्षा मंत्री का परीक्षा से पूर्व छात्रों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो हम प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे जब हमें ठीक से समझ में आ जाए। और क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उत्तर। तो हमने ये उत्तर लिख दिया, फिर लिख दिया शिक्षा मंत्री का परीक्षा से पूर्व छात्रों को संदेश। अगर आपको ये लिखने में कठिनाई हो तो सिर्फ आप इतना लिख देना, शिक्षा मंत्री का छात्रों के लिए संदेश। या अगर ये भी ना लिख पाए तो सिर्फ इतना लिख देना संदेश लेखन, तो भी ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्केल और पेन की सहायता से हम ऐसा बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, है ना, बिल्कुल मीडियम पूरे पेज में। आप जगह ना छोड़ें, बीचों बीच में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स बनाने के बाद हम फिर लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। पहले हम लिख देंगे संदेश लेखन, फिर उसके बाद लिख देंगे दिनांक। दिनांक क्या लिखी है, 15 अप्रैल, फिर हमने 2 एक्स बना दिए। यानी दिनांक जो लिखते हैं यहाँ पर वर्ष हम नहीं लिखते हैं, तो उसकी जगह एक्स बना देते हैं। क्योंकि जब परीक्षा में हम कुछ भी लिखते हैं तो पहचान क्या छिपाते हैं, कुछ भी सही सही नहीं लिखते हैं। सही सही का अर्थ ये नहीं कि उत्तर गलत लिखें, उत्तर सही लिखेंगे, लेकिन इनके स्थान पर वर्ष और दिनांक के स्थान पर हम इस तरह से लिखेंगे। और ठीक उसी के सामने लिख देंगे समय। तो समय क्या, दोपहर 2 बजे। अब कोई से भी 2 बजे हो सकते क्योंकि हमने वर्ष लिखा ही नहीं है। और चाहे तो समय इसके नीचे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिख देंगे प्रिय छात्रों। फिर लिखते हैं हम मुख्य संदेश। मुख्य संदेश क्या, प्रिय छात्रों, आपकी बोर्ड परीक्षा की दिनांक घोषित कर दी है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्रिय छात्रों, आपकी बोर्ड की परीक्षा की दिनांक घोषित कर दी गई है। तो गई और हम लिख देते हैं, गई कर दी गई है, यहाँ पर हम लिख देते हैं गई है, इस तरह से। ठीक है, आपने भी पूरा मन बना लिया होगा। आप परीक्षा को लेकर घबराएं ना। इस समय अपना पूरा ध्यान अभ्यास कार्य में लगाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सभी निश्चित ही सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे हमने क्या लिख दी, ये संदेश। फिर नीचे लिख दिया हमने शिक्षा मंत्री का खागा। तो जब ये पूरा संदेश लेखन लिख देंगे तो फिर किस प्रकार से दिखाई देगा ये और हम देख लेते हैं। जब हमारा पूरा संदेश लेखन लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये देखो अपना पूरा बॉक्स बना है, ऊपर संदेश लेखन, दिनांक, समय, प्रिय छात्रों, फिर ये विषय वस्तु यहाँ पर, फिर शिक्षा मंत्री का खागा। तो आप क्या करेंगे, ऐसा पूरा ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की कोई काटा छाटी नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग। और भाषा कैसी रहेगी, शुद्ध रहेगी और खड़ी बोली रहेगी। आपको अगर लिखने में कठिनाई आती तो ऐसे शब्दों का चुनाव करेंगे जो आप बहुत सरलता से या आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग ही ना करें जिससे आपसे गलतियां हो जाएं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक बार इस संदेश लेखन को हम अभ्यास कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिख कर देख लेंगे। फिर उसके बाद हम बिना देख कर लिखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमसे कहाँ पर गलतियाँ हो रही और उनको सुधार लेंगे। तो इस प्रकार आप क्या होगा, संदेश लिखना सीख जाएंगे और बहुत ही कम समय में लिखकर आप पूरे में पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह संदेश लेखन लिखना आप सीख गए होंगे और अभ्यास करिए दूसरे विषयों पर। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए और जिस विषय पर आपको समस्या लिखने में और आपको लगता है महत्वपूर्ण है तो हमें वो कमेंट करके प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।